नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में मिश्रण नियम पर आधारित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 75 छात्रों का एक परीक्षा में अंकों का औसत 31 है। यदि पास होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 35 तथा फेल होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 25 है, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या है ये आपने बताना है। तो हमें दो कंडीशंस मिली हुई हैं कि एक पास होने की और एक फेल की। तो पहले हम वही लिखते हैं। एक तरफ आप लिखेंगे पास होने वाले और दूसरी तरफ फेल। तो इनके औसत अंक जो हैं वो आपने लिखने हैं। तो पास होने वालों के लिए औसत अंक आपको 35 दिए गए हैं, तो वो 35 लिखा हमने। और फेल होने वालों के औसत अंक जो हैं वो आपके पास 25 है, तो इस तरफ हम वो लिख देते हैं। अब इनके बीच में इन सब का जो औसत है, ये सारे छात्रों का औसत अंक जो आपको बताया गया है 31 बताया गया है, तो 31 आप इस तरीके से बीच में लिखते हैं। तो इसे आप माइनस करके, यानी कि 35 में से 31 माइनस करके और 31 में से 25 माइनस करके आप इनकी संख्या का अनुपात बनाते हैं। तो अनुपात जो है वो आपके पास 6:4 बनता है। 31 में से 25 माइनस करके इसी डायरेक्शन में आप ये 6 लिखते हैं और 35 में से 31 माइनस करके इस तरफ आपने ये 4 लिखा। इसे हम कट करते हैं तो 3:2 बनता है। अब आपको जो भी संख्या दी गई है वो आपने इस 3:2 के अकॉर्डिंग बांट देनी है। तो 75 हमारे पास टोटल विद्यार्थी थे। इनमें से पास होने वालों की संख्या पूछी है, तो पास होने वालों की संख्या बनेगी 75 के मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे 3, क्योंकि पास होने वालों के लिए अनुपात क्या है 3 है। और बटे में 5 लिखा जाता है। 5 इसलिए क्योंकि हमें कुल विद्यार्थी दिए गए हैं, तो इसलिए अनुपातों का योग 3 और 2 5 लिखा। इसे कैलकुलेट किया, 45 आपका आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 102 छात्रों का एक परीक्षा में अंकों का औसत 18 है। यदि पास होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 21 तथा फेल होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 है, तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपके पास जो दो कंडीशंस है पास और फेल की, सबसे पहले हमने वो लिखी। अब हम इनके औसत अंक लिखते हैं। तो पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए आपको औसत अंक 21 बताए गए हैं, तो आपने इस तरफ 21 लिखा। और फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए औसत अंक 15 बताए गए हैं, तो इस तरफ हमने 15 लिखा। अब इन सभी विद्यार्थियों के औसत अंक जो हैं वो आपको 18 बताए गए हैं, तो वो 18 हम बीच में लिखते हैं। इन्हें हम माइनस करेंगे तो इनका अनुपात जो है वो अपने पास आ जाता है। तो माइनस करने पर ये बनता है हमारे पास 3:3, जिसे हम कट कर सकते हैं और अनुपात क्या बन जाता है 1:1। तो जो भी आपको संख्या दी गई है उसे आपने 1:1 में बांटना है। तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है, तो आप लिखेंगे 102 गुणा में 1/2, क्योंकि अनुपातों का योग क्या बन रहा है 2 बन रहा है। इसे कैलकुलेट करते हैं, 51 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12,000 सिपाहियों की एक सेना में भारतीय तथा अंग्रेज हैं। एक अंग्रेज की औसत ऊंचाई 5 फुट 10 इंच और एक भारतीय की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 इंच है। पूरी सेना की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 से ही 3/4 इंच है। सेना में भारतीयों की संख्या कितनी है ये आपने बताना है। सेम वही पॉइंट कि आपके पास इसमें भी दो पॉइंट बन रहे हैं अपने पास। एक तरफ हम भारतीय सैनिक लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे हम अंग्रेज। तो इनकी औसत ऊंचाई दी गई है, तो आप इनकी औसत ऊंचाई लिखते हैं। फिर एवरेज हाइट जो है वो भारतीय सैनिक की बताई गई आपको 5 फीट और 9 इंच, तो वो हमने लिखा। और अंग्रेज के लिए बताई गई है 5 फीट और 10 इंच, तो वो लिख लिया हमने। और इन सब के लिए औसत जो है वो आपके पास 5 फीट और 9 से ही 3/4 इंच। इसे अब माइनस करके अब हम इनकी संख्या का अनुपात बनाते हैं। तो अनुपात हमारे पास बनता है 1/4 अनुपात 3/4। इसे कट करते हैं तो अपॉन में दोनों तरफ 4 लिखा गया है, वो आप काट सकते हैं। तो इनका अनुपात क्या बनता है 1:3। तो भारतीय सैनिक जो है उनके लिए अनुपात 1 बना और अंग्रेज जो हैं उनके लिए अनुपात क्या बना 3। तो अब आपको जो कुल सिपाही जो बताए गए हैं 12,000, इनको आपने 1:3 में बांटना है। तो भारतीयों की संख्या आपसे पूछी गई थी, तो भारतीयों की संख्या क्या बनेगी 12,000 गुणा 1 लिखेंगे और अनुपातों का योग 1 और 3 कितना हुआ 4, तो अपॉन में आप लिखेंगे 4। कैलकुलेट करते हैं, 3,000 आपका आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 16 है
तो लड़कों की संख्या क्या है ये आपने बताना है। तो इस बार अपने क्वेश्चन में एक तरफ लड़कों की आयु लिखते हैं और एक तरफ लड़कियों की। तो इनके लिए आपको औसत आयु जो है, एवरेज एज जो है, वो लड़कों के लिए औसत आयु बताई गई है 26 वर्ष, तो आपने इस तरफ 26 लिखा। और लड़कियों की औसत आयु 19 वर्ष है, तो इस तरफ हमने 19 लिखा। और इन सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, तो आपने बीच में 22 लिखा। माइनस करके हम इनकी संख्या का अनुपात बनाते हैं। तो माइनस करने पर अनुपात जो है वो आपके पास बनता है 3:4। इस बार आपको विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं दी हुई, लड़कियों की संख्या दी हुई है। तो लड़कियों के लिए अनुपात कितना था? अभी 4 था। तो 4 अनुपात किसके बराबर बताया गया है? 16 के बराबर बताया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है? तो लड़कों की संख्या निकालते हैं। 16 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लड़कों के लिए अनुपात 3 था, तो आपने 3 लिखा। अपॉन में इस बार 7 नहीं लिखना, क्योंकि ये 16 किसके बराबर है? 4 अनुपात के। तो अपॉन में सिर्फ 4 आएगा और कैलकुलेट करते हैं, 12 आपका आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों की एक कक्षा के प्राप्तांकों का औसत x+1 है। कक्षा में लड़के तथा लड़कियां 3:1 के अनुपात में है। यदि लड़कों के प्राप्तांकों का औसत x हो तो लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा, ये आपने बताना है। तो इस बार अपना ये रिवर्स क्वेश्चन है कि अनुपात आपको दिया गया है और औसत जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वही सेम 2 पॉइंट अपने पास है, एक तरफ आप लड़के लिखते हैं, दूसरी तरफ लड़कियां। तो स्टार्टिंग में जो अपने को लिखना है वो आपने इनका औसत ही लिखना होता है। तो इनके औसत अंक जो हैं, लड़कों के लिए बताए गए हैं x और लड़कियों के लिए औसत पूछा जा रहा है, तो वहाँ हम क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। और इन सभी का जो औसत है वो आपको x+1 दिया हुआ है, तो वो हमने लिखा। आपको इनकी संख्या का अनुपात जो है वो दिया गया है, कितना था? 3:1, तो हमने वो 3:1 लिखा। तब आप देखिए कि x से आप जा रहे हैं, x+1 माइनस करेंगे तो अपने पास 1 ही आता है। जैसे लिखा कि x से x+1 की तरफ अगर अपने जाते हैं तो इनका डिफरेंस 1 का ही आता है। और अनुपात में भी हमें क्या दिया हुआ है? 1 ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब दूसरी डायरेक्शन में जब अपने चलेंगे, x+1 और 3 में जो रिलेशन बनना है वो यही बनेगा कि आपने ये 3 डायरेक्ट ही यूज करना है। तो अब आपने इसे प्लस करना है या माइनस, इसके लिए क्या रहता है? अभी मिश्रण नियम में ऊपर जो आप दोनों संख्याएं लिखते हैं, वो आपके पास एक संख्या जो इन सभी का जो औसत है उससे बड़ी होती है एक, और एक उससे छोटी। तो x+1 से छोटी तो हमें दी हुई है x। अब आपने इससे बड़ी संख्या बनानी है। तो 3 से जब आप x+1 की तरफ जाएंगे तो आप इसमें ये 3 ऐड कर देते हैं x+1 में, तो x+4 बनता है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा x+4 आता है। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में ये रहता है कि हम बेसिक जो तरीका रहता है वो हम यूज करते हैं। पहले आप इनका औसत देख लीजिए, सबका जो आपको दिया गया था कि एवरेज जो है लड़कों के लिए x दी हुई है, लड़कियों के लिए औसत आपसे पूछा जा रहा है, और पूरी क्लास जो है इनका औसत आपको x+1 दिया हुआ है। बात करें इनकी संख्या या इनके अनुपात की, तो इनका अनुपात आपको दिया हुआ है। तो इनका अनुपात आपके पास 3:1 दिया गया है। लड़कों के लिए अनुपात 3 है और लड़कियों के लिए अनुपात 1 दिया हुआ है। तो अब अपने वही बेसिक जो लाइन रहती है, n इंटू औसत करके हम इनका योग निकाल कर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जो अनुपात था उसे हम संख्या मान लेते हैं। तो लड़कों के लिए लिखेंगे अपने 3 गुणा x लिखेंगे, यानी कि 3x होगा। लड़कियों के लिए अनुपात 1 है और औसत उनका क्वेश्चन मार्क है कि हमने वो ज्ञात करना है, तो आपने वैसे ही लिखा। और इक्वल में पूरी कक्षा जो है वो 3+1 क्या लिख देंगे? हम 4 लिख देंगे। और पूरी क्लास का औसत क्या है? x+1 है। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है 3x प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, इक्वल में 4 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 4x+4। अब अपने को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए 3x को आप दूसरी साइड भेजते हैं तो 4x+4 माइनस 3x होगा। तो x वाली टर्म में से x वाली टर्म माइनस करेंगे तो 4x में से 3x माइनस करके अपने पास बचता है x, और प्लस में 4 था तो x+4 ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 नए विद्यार्थियों के आने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, ये आपने बताना है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी कि आपसे औसत जो है वो पूछा जा रहा है
और इस बार अपने को नए और पुराने 2 कंडीशन आपको ये दी गई है कि विद्यार्थी जो वो पुराने और नए ये अपने को लिखने हैं। तो अपने पहले इनका औसत लिखते हैं। तो एवरेज एज जो है, औसत आयु जो है, वो पुराने विद्यार्थियों के लिए कितनी बताई गई है 18 और नए जो हैं उनका औसत आपने ज्ञात करना है। और इन सब के लिए औसत में लिखा गया है कि 6 महीने की वृद्धि यानी कि 18 वर्ष और 6 महीने, जैसे हम लिख सकते हैं 18.5। अब इस बार आपको इनकी संख्या का अनुपात नहीं दिया हुआ और इसमें आपको इनकी संख्या दी गई है। तो हम इनकी संख्या से इनका अनुपात जो है वो बना लेंगे। तो अनुपात बनाने के लिए पहले हम इनकी संख्या देखते हैं। संख्या जो आपके पास पुरानी और नई, पुराने जो हैं वो 40 थे और नए जो हैं वो 20 थे। इसे आपने कट करके अनुपात क्या बनाया 2:1। तो अभी हम बात करें कि 18 से 18.5 की तरफ जब आप जाते हैं तो इनमें डिफरेंस सिर्फ 0.5 का आता है और अनुपात हमारे पास बना है 1। तो हम 1 को 0.5 में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसे आधा करके यानी कि 2 का आधा 1 और 1 का आधा 0.5 लिख लेते हैं। ये चीज़ कैसे बनी? 18 से आप 18.5 की तरफ गए तो 0.5 का डिफरेंस हुआ और अब अपने को 1 से जाना है 18.5 की तरफ। तो प्लस करना है या माइनस, तो ये पॉइंट वही कि जो इन सभी का जो औसत है 18.5 है। ऊपर जो हमने 2 संख्याएँ लिखनी है कि पुरानों के लिए औसत और नयों के लिए। तो पुरानों के लिए औसत 18 आपको दिया गया है जो कि 18.5 से कम है। तो दूसरा जो औसत बनेगा वो 18.5 से अधिक बनेगा। तो 1 से जब आप 18.5 की तरफ जाएँगे तो आप इसे ऐड करेंगे 19.5 बनेगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह 19.5 मतलब 19 वर्ष और 6 महीने आपका आंसर हुआ। ये था इस क्वेश्चन को करने का मिश्रण नियम से। अभी बात करते हैं इसी को करने के लिए हम सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड अपने पास वही रहता है कि पहले आप इनकी औसत जो है, औसत आयु जो है वो आपको क्या दी गई है वो देख लेते हैं हम। पुराना जो था वो औसत आपके पास 18 था। नया औसत जो वो आपने ज्ञात करना है और इन सभी के लिए पूरी कक्षा का जो औसत है वो आपके पास 18.5 है। बात करें इनकी संख्या की तो विद्यार्थियों की संख्या जो है वो पुराने जो है वो 40 विद्यार्थी हैं और नए जो हैं वो आपके पास 20 हैं। तो अब हम वही बेसिक लाइन n इंटू एवरेज करके इनका योग निकालेंगे और योग निकालने के बाद जो औसत जो पूछा गया वो हम ज्ञात कर देंगे। तो इस लाइन को यूज करते हैं। फर्स्ट आपके पास 40 विद्यार्थी थे और उनका औसत 18 है। तो आप लिखेंगे 40 गुणा 18 प्लस में नए विद्यार्थी 20 हैं, उनका औसत हमें ज्ञात करना है। तो 20 के गुणा में हमने क्वेश्चन मार्क लिखा इक्वल में पूरी क्लास जो है वो 40 और 20 को ऐड करके 60 स्टूडेंट हुए मल्टीप्लाई में पूरी कक्षा का औसत क्या है 18.5। तो गुणा में हमने 18.5 लिखा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन आपकी 40 इंटू 18 720 हो गया प्लस में 20 के मल्टीप्लाई में क्वेश्चन मार्क है इक्वल में 60 का मल्टीप्लाई आप 18.5 से करते हैं तो ये 1110 आ जाता है। नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या होगी कि 20 इंटू क्वेश्चन मार्क जो था उसे वहीं लिखते हैं इक्वल में 1110 में से आप ये 720 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है। माइनस करने पर 20 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल बनता है 390। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क इक्वल बनेगा अपना 390/20। इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 19.5 और 19.5 का मतलब 19 वर्ष और 6 महीने। ये हमारा आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो सेम उसी कंसेप्ट से करते हैं इसे भी कि आपके पास 2 पॉइंट जो है वो लड़के और लड़कियां ये लिखते हैं अपने और इनके लिए जो औसत अंक जो हैं वो आपको दिए हुए। लड़कों के लिए औसत बताया गया आपको 60 और लड़कियों के लिए औसत आपको बताया गया 80 और इन सभी के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो आपको 68 दिया गया है। इसे हम माइनस करके इनके लिए अनुपात बनाते हैं तो इनकी जो संख्या का अनुपात है माइनस करने पर बना 12:8 जिसे आप कट करते हैं और काटने पर ये बनता है 3:2। यानी कि लड़कों की संख्या हम 3 कह सकते हैं और लड़कियों की संख्या 2 कह सकते हैं। ये अनुपात को हम संख्या मान सकते हैं। अब आपसे प्रतिशत में पूछा गया है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं।
तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए लड़कों की संख्या पूछी है तो लिखेंगे 3 अपॉन में टोटल 3 और 2 5 हो गया, और प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये से कैलकुलेट करते हैं, 60% आपका आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास 2 पॉइंट ये बनेंगे कि एक तरफ हम टीचर्स लिखते हैं और दूसरी तरफ आप स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो इनकी औसत आयु जो है, टीचर्स के लिए आपको बताई गई है कि 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो इनके लिए आप लिखेंगे 40, और विद्यार्थियों के लिए औसत आयु जो है वो आपको बताई गई थी 6 वर्ष। फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो इस तरफ आपने लिखा 6, और इन सभी के टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उस पूरे समूह की औसत आयु आपको 7 वर्ष बताई गई है, तो वो हमने लिखा 7। इसे आप माइनस करके इनकी संख्या का अनुपात बनाते हैं, और इनकी संख्या का अनुपात हमारे पास क्या बनता है, 1:33। अब क्वेश्चन में आपको शिक्षकों की संख्या दी गई थी कि 12 शिक्षक हैं और उनकी औसत आयु 40 थी। तो शिक्षकों के लिए अनुपात बनता है अपने पास 1, तो 1 अनुपात किसके बराबर दिया गया हमें, 12 की। क्वेश्चन में पूछा गया विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या निकाल देते हैं भी। 12 के मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे 33, क्योंकि इनके लिए अनुपात बना है 33। अपॉन में आएगा इस बार 1, क्योंकि 12 हमारा किसके इक्वल है, 1 के। तो इसे कैलकुलेट करने पर 396 जो है वो आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की औसत खपत 10.8 किलोग्राम है। यदि प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 किलोग्राम तथा नाबालिगों के लिए 6 किलोग्राम है, तो परिवार में नाबालिगों की संख्या कितनी है, ये आपने बताना है। अपने पास ये 2 पॉइंट बनते हैं, एक तरफ आप अडल्ट लिखते हैं, दूसरी तरफ आप माइनर जो हैं वो लिखते हैं। तो इनके लिए अब आपको औसत खपत बताई गई है, तो इनकी एवरेज कंजप्शन जो है, प्रौढ़ जो हैं, अडल्ट जो हैं, उनके लिए आपको बताई गई है 15 किलोग्राम, तो एक तरफ लिखा हमने 15, और माइनर जो है उनके लिए आपको बताई गई है 6 किलोग्राम, और इन सभी के लिए जो है वो आपको 10.8 किलोग्राम बताई गई है, तो बीच में हमने वो रकम लिखी। तो माइनस करके इनकी संख्या का अनुपात बनाते हैं, तो इनकी संख्या का अनुपात बनता है अपने पास 4.8 अनुपात 4.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, बाकी संख्या जो कट करके हमने अनुपात बनाया 8:7। अब आपको क्वेश्चन में प्रौढ़ व्यक्ति जो हैं, अडल्ट जो हैं, उनकी संख्या 8 ही बताई गई है, और अनुपात भी अपने पास 8 ही आता है, तो इसे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रौढ़ 8 है और नाबालिग कितने हैं, 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक फैक्ट्री में कुछ कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 92 रुपये है। फैक्ट्री में कुल 300 पुरुष और 200 महिला कर्मचारी है। प्रत्येक महिला कर्मचारी की दैनिक मजदूरी एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी से 20 रुपये कम है। एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी कितनी है, ये आपने बताना है। तो इसके लिए पहले हम इनकी संख्या देखते हैं। तो संख्या आप लिखते हैं कि पुरुष और महिलाएं कितने कितने बताए गए आपको। पुरुष 300 है और महिलाएं 200। इनका अपने अनुपात बना लेते हैं, तो इनके लिए अनुपात 3:2 बनता है। अब आप देखिए कि पुरुष और महिला कर्मचारी की दैनिक मजदूरी में जो अंतर है वो आपको कितना दिया गया है, 20 का अंतर बताया गया है। तो अब हम इस 20 के अंतर को इस अनुपात में 3:2 के अनुपात में बांट देते हैं। तो 3:2 में जब आप इसे बांटते हैं तो 20 गुणा 3 लिखेंगे, अपॉन में लिखा जाएगा 5, तो ये अपने पास 12 बनता है। ऐसे ही अनुपात 2 की वैल्यू निकालते हैं तो 20 गुणा 2/5 लिखेंगे, वो अपने पास 8 बनता है। तो इससे आगे वही अपने मिश्रण नियम लगाते हैं। 2 पॉइंट थे अपने पास, पुरुष और महिला, तो इनके लिए औसत जो था, औसत मजदूरी जो है वो आपको पुरुष के लिए हमने जैसे x लिखी और महिला के लिए 20 रुपये कम बताई गई है, तो ये हमने x माइनस 20 लिखी। और इन सभी के लिए जो औसत मजदूरी थी वो आपके पास थी 92, तो बीच में हमने 92 लिखा। अब इन्हें माइनस करने पर क्या आना चाहिए, वो चीज़ हमने ऊपर फाइंड कर ली है कि जो आपने 3:2 में जो बांटा है, तो इसे घटाने पर वही रकम बनेगी। तो यहाँ हम लिखते हैं वो 12 और 8।
अब जब आपने पुरुष की दैनिक मजदूरी जो लिखनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस 92 में आप 8 प्लस करेंगे तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, 100। और महिला के लिए अगर आपसे पूछा जाता तो आप ये 92 में से आप 12 माइनस करते और वो क्या बन जाता, 80 बन जाता। तो देखिए हमारी कंडीशन भी वो सही रह रही है कि पुरुष की मजदूरी जो है वो आपके पास 100 रुपये आती है और महिला की 80। और यही कंडीशन थी कि महिला की दैनिक मजदूरी जो है वो पुरुष की दैनिक मजदूरी से 20 रुपये कम है। तो फर्स्ट तो यही मेथड है कि आप इसे मिश्रण नियम से ही कर लेते हैं। अब सेकंड वही कि अगर आपको इस मेथड में कुछ डाउट रहे तो आप सेकंड मेथड जो है वो अपने वही बेसिक तरीका लगाते हैं। तो सेकंड मेथड के लिए सबसे पहले हम इनका औसत लिखते हैं। तो औसत जो है वो पुरुष के लिए अगर आप x लिखेंगे तो महिला के लिए क्या लिखा जाएगा, x माइनस 20 लिखेंगे क्योंकि 20 रुपये कम बताया गया है। और इन सभी के लिए औसत जो है वो आपको 92 दिया गया है तो हमने वो लिखा। अब आप इनकी संख्या देखते हैं तो पुरुष अपने पास इसमें 300 है और महिलाएं जो हैं वो 200 है। अब आप वही बेसिक लाइन n इंटू एवरेज करके इनका योग निकालते हैं और योग निकालने के बाद क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो 300 पुरुष हैं उसे आप मल्टीप्लाई करते हैं x से, प्लस 200 महिलाएं थी, इसके मल्टीप्लाई में आप औसत लिखेंगे x माइनस 20। टोटल जो है 300 और 200 500 कर्मचारी हुए, इसके गुणा में सभी के लिए जो औसत है 92 वो लिखा। नेक्स्ट लाइन क्या बनती है, 300 इंटू एक्स 300x बनेगा। 200 का आप ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 का x से मल्टीप्लाई करके बना 200x, माइनस 200 का 20 से मल्टीप्लाई किया तो 4000, इक्वल में 500 के गुणा में 92 है, मल्टीप्लाई करके वो बनता आपके पास 46000। तो नेक्स्ट लाइन आपकी 200 और 300x को आप ऐड करते हैं 500x हो जाता है, बराबर में 46000 था ही, माइनस के 4000 को आप इस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 4000। तो नेक्स्ट लाइन 500x किसके इक्वल बना, 50,000 के। तो यहाँ से आप x इक्वल 50,000 बटे 500 करेंगे जो कि हमारे पास 100 आ जाता है। तो पुरुष की दैनिक मजदूरी आपसे पूछी गई थी वो आपके पास 100 रुपये आ जाती है। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।